कांग्रेस और समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी, इनके द्वारा हमेशा यही काम किए गए हैं, समाज के बीच में विभाजन डाल के और उसका राजनीतिक लाभ लेकर एक वोट बैंक पॉलिटिक्स की उन्होंने राजनीति करी, तुष्टीकरण की उन्होंने राजनीति करी। तो वो तो करेंगे ही, जो उन्होंने सीखा है वो वही करेंगे। लेकिन इस बार जनता नहीं मानने वाली है उनकी बात, और जनता तय कर चुकी है कि बीजेपी के साथ जाना। जीतेंगे और बड़े मार्जिन से जीतेंगे, जबकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसा खास यही है कि 10 साल हो चुके हैं माननीय मोदी जी के शासन को, 7 साल हो चुके हैं माननीय योगी जी के शासन को। विकास विकास और विकास, केवल इसी पर बल हमारी सरकार द्वारा दिया गया है। एक ऐसा कानून व्यवस्था जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश में है, आज बहुत अनुकूल वातावरण है यहाँ पर तरक्की का और विकास का। देखिए, सभी वर्गों के लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है और माननीय मोदी जी सर्वव्यापी उनका नेतृत्व है, लोगों की आस्था है उनके प्रति। 5 वर्षों का कार्यकाल, इसमें कोरोना और तमाम चीज़ों को लोगों ने देखा है, किस तरह से एक अभिभावक के रूप में माननीय मोदी जी ने सबकी सेवा करी है, सबका ख्याल रखा है। पहले चरण के चुनाव में सहारनपुर का चुनाव भी बेहद अहम है। राघव लखन पाल इस बार एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। पिछली बार बहुत कम वोटों से चुनाव हारे थे। स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि पिछली बार तो आप बहुत कम वोटों से चुनाव हारे, ऐसा इस बार क्या है कि आपको लगता है कि इस बार आप जीतेंगे? देखिए, सभी वर्गों के लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है और माननीय मोदी जी सर्वव्यापी उनका नेतृत्व है, लोगों की आस्था है उनके प्रति। 5 वर्षों का कार्यकाल, इसमें कोरोना और तमाम चीज़ों को लोगों ने देखा है, किस तरह से एक अभिभावक के रूप में माननीय मोदी जी ने सबकी सेवा करी है, सबका ख्याल रखा है। चाहे वैक्सीनेशन पहुंचाने की बात थी, राशन पहुंचाने की बात थी, तो लोगों की असीम आस्था माननीय मोदी जी में है और जाति और पंथ से ऊपर उठकर इस चुनाव में लोग साथ देने वाले और कमल का फूल खिलाने वाले। आप कह रहे हैं जाति और पंथ से ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन जातीय समीकरण लगता है कि आपको आपके इस क्षेत्र में फिट बैठते हैं? ये चुनाव समीकरणों का है ही नहीं। पहले चुनाव समीकरणों पे होते थे। इस चुनाव में जो मोदी मैजिक है, जो मोदी जी के प्रति लोगों का भाव है, प्यार है, प्रेम है, आदर है, वो ही फैक्टर है। आपका अपना मुकाबला किससे लगता है? आपको क्या लगता है, कांग्रेस आपके मुकाबले में है या बीएसपी आपके? नहीं, यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ अगर प्रतिस्पर्धा होगी तो वो उन दोनों में होगी आपस में कि दूसरे नंबर पे कौन रहेगा। अंतर बहुत बड़ा होगा इस बार, कम से कम 2.5 से 3 लाख के अंतर से हम जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई, लेकिन जो आपके विपक्ष में खड़े हैं इमरान मसूद, इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनको दोबारा से टिकट दिया है। कई पार्टियों से होते हुए आए हैं, बसपा गए, सपा गए और वापस कांग्रेस पार्टी आ गए। आपको लगता है कि वो आपको चुनौती पेश कर रहे हैं? देखिए, हम अपना चुनाव केवल और केवल सबका साथ और सबका विकास की नीति पर लड़ रहे हैं। हमारा मेन जो पोल प्लैंक है वो है डेवलपमेंट, उसी पे हमने हमेशा फोकस किया है। मेरे 24 वर्षों के सामाजिक राजनीतिक जीवन में हमने केवल उसी पे कंसंट्रेट किया। ये मेरा 7वां इलेक्शन है, मैंने कभी दूसरे प्रत्याशियों की बात नहीं करी। हम अपनी बात करते हैं, हम ये बता सकते हैं कि हमने क्या किया है और हम आगे क्या करने जा रहे हैं, और उसी पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन सहारनपुर में कभी इमरान मसूद के बयान भी बहुत चर्चा में आए, बहुत वायरल हुए, आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। आपको लगता है कि यहाँ भी किसी तरह की कोई ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है? आपको लगता है कि किसी भी तरह की कोई ध्रुवीकरण की कोशिश किसी भी तरीके से होती है? देखिए, कांग्रेस और समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी, इनके द्वारा हमेशा यही काम किए गए हैं, समाज के बीच में विभाजन डाल के और उसका राजनीतिक लाभ लेकर एक वोट बैंक पॉलिटिक्स की उन्होंने राजनीति करी, तुष्टीकरण की उन्होंने राजनीति करी। तो वो तो करेंगे ही, जो उन्होंने सीखा है वो वही करेंगे। लेकिन इस बार जनता नहीं मानने वाली है उनकी बात, और जनता तय कर चुकी है कि बीजेपी के साथ जाना। आपके मुद्दे क्या हैं इस बार? हमारे मुद्दे ये हैं कि हमने यहाँ सांसद रहते हुए सहारनपुर को स्मार्ट सिटीज़ योजना में सम्मिलित किया, सहारनपुर में यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई, दिल्ली तक के हाईवे का निर्माण करवाया, बाईपास निर्माण करवाया, सहारनपुर से मेरठ तक की रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य कराया। वो सब कार्य जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था और जो केवल एक चुनावी घोषणा होते थे प्रत्याशियों के लिए, उनको हमने पूर्ण कराया है। आगे हमारी योजना है, सहारनपुर में एक एम्स को हम स्थापित कराएंगे, सहारनपुर के रिंग रोड के प्रोजेक्ट को पूर्ण कराएंगे, जो हमारा एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली से देहरादून तक का,
उसका लाभ लेते हुए यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल जोन क्रिएट करेंगे और ताकि यहाँ पे रोजगार के नए साधन सृजित हों। पिछली बार सपा और बसपा एक साथ लड़ी थी, इस बार दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये फायदा आपको करेगा? नहीं, मैंने कहा ना, मैं दूसरे दलों का, आप उन सबको इकट्ठा कर दीजिए और लड़ा दीजिए, फिर भी यहाँ पे 2.5 लाख का ही अंतर मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जनता तय कर चुकी है। जो जिन वर्गों ने वोट नहीं भी दिया होगा या जिन लोगों ने वोट नहीं भी दिया होगा 2019 में, इस बार वो 100% वोट बीजेपी को देने वाले हैं। ऐसा क्या खास है कि इस बार आपको लग रहा है कि इस बार आप जीतेंगे और बड़े मार्जिन से जीतेंगे, जबकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था? ऐसा खास यही है कि 10 साल हो चुके हैं माननीय मोदी जी के शासन को, 7 साल हो चुके हैं माननीय योगी जी के शासन को। विकास, विकास और विकास, केवल इसी पर बल हमारी सरकार द्वारा दिया गया है। एक ऐसा कानून व्यवस्था जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश में है, आज बहुत अनुकूल वातावरण है यहाँ पर तरक्की का और विकास का। तो ये सारी चीजें लोग देखते हैं। पहले महिलाएं कहाँ घर से कदम बाहर रख सकती थी, आज चाहे 11 भी बज रहे हो रात के, वो आसानी से जा सकती हैं और आ सकती हैं बिना रोके टोके, बिना किसी दिक्कत के। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। मोदी जी एक अभिभावक के रूप में, परिवार के मुखिया के रूप में सेवा कर रहे हैं प्रदेश की जनता की, देश की जनता की। वो सारे फैक्टर्स बहुत मायने रखने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे राघव लखनपाल, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, जिसका चुनाव बहुत कम अंतर से हारे थे, लेकिन इस बार दावा है बड़ी अंतर से। हाँ जी, कैसे हो आप लोग? सबको नमस्ते। मेरा कुमार